अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको एक पैरट नज़र आ रहा है जिसके फीदर्स बिल्कुल ख़राब हुए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके फीदर्स को किस तरह से निकाला जाता है और इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, पर झड़ने का अमल कहलाता है मोल्टिंग। ये कुदरती तौर पर हर बर्ड के अंदर पाया जाता है, मोल्टिंग होती है हर बर्ड के अंदर। लेकिन अगर हम इसकी मोल्टिंग का वेट करेंगे तो इसके अंदर हमें काफ़ी वेट करना पड़ेगा और ये काफ़ी टाइम लग सकता है इसके अंदर। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने सबसे पहले बर्ड को पकड़कर उसके पक्के पर निकालने हैं। दोस्तों, इसके पक्के पर निकालने का मकसद ये है कि अगर हम इनको निकालते हैं तो इसके अंदर ब्लड नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि मैं पर निकाल रहा हूँ लेकिन इसके अंदर ब्लड नहीं आ रहा। इसकी निस्बत अगर हम इसके कच्चे पर निकालेंगे तो उसके अंदर ब्लड आएगा, जो कि इन्फेक्शन का बाइस बनेगा। ब्लीडिंग होने की वजह से हमारा परिंदा वीक भी हो सकता है, तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि परों को निकालते वक्त एहतियात से काम लें ताकि हमारा बर्ड ज़ख्मी ना हो और इसके कच्चे परों से ब्लड ना आए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इसके परों को क्यों निकाल रहे हैं। दोस्तों, ये बर्ड मेरे एक दोस्त का है, उन्होंने भी किसी से परचेज़ किया था। ये जिस शख्स से इसको परचेज़ किया गया उस शख्स ने इसके पर बहुत ही गलत तरीके से काटे थे, जिसकी वजह से इसके पर नहीं आ रहे थे। तो इसकी वजह से हम इसके डैमेज जो पर हैं पुराने वाले, उनको हम निकाल रहे हैं ताकि इसके पर जल्दी से आ सकें। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा, इसके फीदर्स और इसकी दुम बिल्कुल ख़राब हुई है। अगर हम इसके फीदर्स को और दुम को नहीं खींचेंगे तो ये पर आ तो जाएंगे इसके, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से बर्ड हमारा बदनुमा लगेगा और इसकी खूबसूरती बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसके पर कितने गंदे तरीके से काटे हुए थे। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ये इतना ईजी नहीं है कि इसके पर फ़ौरन से आ जाएँ। मेरे हिसाब से इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 मंथ लगेंगे। दोस्तों, मैं अपने तमाम बर्ड लवर्स से कहना चाहूँगा कि जब भी हम अपने बर्ड्स के फीदर्स को ट्रिम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए, वरना हमारे साथ यही सीन होगा जो कि इस बर्ड के साथ हुआ है। फीदर्स को प्रॉपर तरीके से ट्रिम करने से फ़ायदा ये भी होगा कि हमारा बर्ड बदनुमा नहीं लगेगा, खूबसूरत भी लगेगा और वो फ्लाई भी नहीं कर पाएगा। तो हमेशा हमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ अपने बर्ड्स के फीदर्स को ट्रिम किया जाए और इस तरह की गलती कभी भी ना दोहराई जाए जिस तरह से इंसाफ ने की थी। दोस्तों, हम अपने बर्ड के दोनों साइड के परों को इसी तरह से निकालेंगे ताकि इसके न्यू फीदर्स आना शुरू हो जाएं। आप लोग देख सकते हैं कि एक साइड के इसके जितने भी डैमेज फीदर्स थे वो मैं निकाल चुका हूँ। अभी हम इसकी दूसरी साइड के डैमेज फीदर्स को निकालेंगे, जिससे इंशाल्लाह इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, इसके न्यू फीदर्स आएंगे और इसकी लुक भी बेहतर हो जाएगी। जिस तरह से हमने इसके दूसरी साइड के फीदर्स को निकाला था, इसी तरह से हम इस साइड के फीदर्स को भी निकाल देंगे। आप लोग देख रहे हैं कि मैं इसके किस तरह के फीदर्स को निकाल रहा हूँ, जो कि बिल्कुल पक्के फीदर्स हैं। इसके अंदर ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। अगर हम कच्चे फीदर को निकालेंगे तो आपको मालूम है फिर मसला होगा। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि हमने सिर्फ पक्के फीदर को निकालना है। आप देख सकते हैं, ये देखिए जितने भी फीदर्स मैं निकाल रहा हूँ इसके अंदर ब्लड वगैरह कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप, बिल्कुल पक्का बार है इसका। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको तमाम डिटेल्स दिखाई जाएँ। एक एक फीदर खींच के मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग शॉर्टकट में वीडियो को देख रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें हमें समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं काफ़ी डिटेल में आपको हर चीज़ बताऊँ। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जब ये बर्ड मेरे पास आया तो सबसे पहले मैंने इसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया। तो सबसे पहले मैंने इसको पानी के अंदर सेब वाला सिरका मिला के दिया। दोस्तों, 2 दिन मैंने इसको सिरका पानी में मिला कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसको एक हाजमे का सिरप है मेरे पास कार्मिनेटिव के नाम से, 3 दिन मैंने इसको पानी में मिलाकर वो दिया। दोस्तों, ये दोनों चीज़ें देने का मकसद मेरा ये था कि इसका निज़ाम हाज़मा काफ़ी बेहतर हो जाए, क्योंकि जब तक आपका निज़ाम हाज़मा बेहतर नहीं होगा तो आप कोई भी चीज़ अच्छी तरह से हज़म नहीं कर पाएंगे और वो आपको फ़ायदा भी नहीं देगी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इसकी दूसरी साइड के भी डैमेज फीदर जितने भी थे हम निकाल चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम इसकी दुम के जितने भी डैमेज फीदर्स हैं उनको निकालेंगे। इसकी दुम वैसे भी पहले ही बहुत कम थी,
लेकिन जितने भी फीदर्स हैं हम इसको निकालेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से फीदर्स को निकाल रहा हूँ। हमने सिर्फ़ और सिर्फ इसके पके हुए फीदर जो हैं, पक्के फीदर्स हैं, उनको निकालना है। दोस्तों 1 बाय 1 हमने इसके जितने भी डैमेज फीदर्स हैं सबको निकाल देना है। पुराने फीदर्स को खींचने की वजह से इसके न्यू फीदर्स जल्दी आ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता हम इसके फीदर्स को निकाल रहे हैं और तकरीबन सारे फीदर्स को हम निकाल चुके हैं। इसके दोनों फीदर्स के पर भी निकल गए हैं और इसकी दुम के पर भी निकल चुके हैं। आप ये देखिए, कम्प्लीटली इसके डैमेज फीदर्स जो थे हम निकाल चुके हैं। बिल्कुल दुम इसकी क्लियर हो गई है अभी। इसके तमाम डैमेज फीदर्स निकालने के बाद हमारा बर्ड अभी इस कंडीशन में है, आप लोग देख सकते हैं। इसका साइज़ भी आपको देखने में थोड़ा छोटा लगेगा, क्योंकि जब हम बर्ड के फीदर्स को खींच देते हैं तो वो बहुत छोटा दिखने में लग रहा होता है आपको, लेकिन जब इसके फीदर्स आ जाएंगे इंशाल्लाह तो ये आपको बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में लगेगा। ये देखिए, बिल्कुल ये अभी इस तरह से लग रहा है जिस तरह से एक छोटा बच्चा होता है, जबकि ये एक एडल्ट मेल है। इसका रिंग भी पूरा आया हुआ है, आप देख सकते हैं। दोस्तों इसके डैमेज फीदर्स निकालने के बाद हम इसके परों पर एलोवेरा का जेल लगाएंगे। एलोवेरा का जेल फीदर्स के लिए काफ़ी मुफीद होता है और तकरीबन हर घर के अंदर एलोवेरा का पौधा मौजूद होता है, और अगर घर में मौजूद ना हो तो इजीली आपको मिल जाता है, किसी भी नर्सरी से आप ले सकते हैं इसको। ये काफ़ी मुफीद होता है ये बर्ड्स के हवाले से। दोस्तों एलोवेरा के जेल को मैं डायरेक्टली इसके फीदर्स पर लगा रहा हूँ। आप चाहें तो इसको पानी के अंदर मिलाकर स्प्रे भी कर सकते हैं बर्ड के ऊपर। दोस्तों इसकी इलाज के दौरान हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि हम डेली रूटीन में एलोवेरा के जेल इसके परों पर लगाएं, या अगर आपको बर्ड को पकड़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम पानी के अंदर मिला के इस पर स्प्रे मारें। डेली रूटीन में हमने इस पर जो है स्प्रे मारना है। पानी का स्प्रे मारने की वजह से इसके फीदर्स काफ़ी जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों हमें चाहिए कि हम इलाज के दौरान इसको कैल्शियम वगैरह प्रोवाइड करें और इसको अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट दें ताकि ये जल्दी से रिकवर कर पाए। तो सबसे बेहतरीन कैल्शियम है समंदरी झाग। इसके अलावा हम इसको दाने के अंदर कनेरी सीड और मोटी कंगनी देंगे सिर्फ़ और सिर्फ। फ़िलहाल मैं इसको यही दूंगा। इसके अंदर से गर्म ग़िज़ाएँ जितनी भी हैं मैं निकाल दूंगा, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, भंग के बीज हो गए, वो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। फ़िलहाल मैं इसको कनेरी सीड और मोटी कंगनी दे रहा हूँ। दाने के साथ साथ सबसे ज़्यादा आपने क्या करना है कि इसको ग्रीन फूड दीजिए, सब्जियां दीजिए, वेजिटेबल दीजिए। दोस्तों एक सिरप है, ये कैल्शियम के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ये बहुत बेहतरीन सिरप है, होम्योपैथिक का ये सिरप है। दोस्तों इस सिरप को हम इसके पानी के बाउल के अंदर हाफ़ कप डालेंगे और डेली रूटीन में तकरीबन मैं इसको दूंगा जब तक कि सेट नहीं होता। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इस सिरप को यूज़ करने से इसकी कैल्शियम की कमी दूर होगी और इसके फीदर्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर साइड इफ़ेक्ट नहीं होते बिल्कुल भी। तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता हमें फ़ायदा नहीं हुआ तो हमें इंशाल्लाह इससे नुकसान भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं इस सिरप को यूज़ करता हूँ। दोस्तों डेली रूटीन में हमने इसी पानी को इसको पिलाना है, मेडिसिन वाला। इसके साथ साथ हम इसको सॉफ्ट फूड के अंदर गंदम, काला चना, मकई, उसके ऊपर हम इसको मोरिंगा पाउडर मिला के देंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं मोरिंगा पाउडर बर्ड्स के हवाले से भी और इंसानों के लिए भी काफ़ी मुफीद होता है। दोस्तों हमारे चैनल पर मोरिंगा के हवाले से एक वीडियो बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मौजूद है। अगर आप लोग चाहें तो देख सकते हैं मोरिंगा के हवाले से कि किस कदर ये फ़ायदेमंद होता है, किस तरह से हम इसका पाउडर बनाते हैं और किस तरह से हम इसको अपने बर्ड्स के अंदर यूज़ करा रहे होते हैं। दोस्तों मोरिंगा पाउडर को हम सॉफ्ट फूड के अंदर मिला के, फ्रूट्स में मिला के, वेजिटेबल में मिला के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं वीक में 3 से 4 बार। इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा आपके बर्ड्स को। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मोरिंगा पाउडर को हम फ्रूट के अंदर मिला के किस तरह से अपने बर्ड को सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सेब काट के रखा हुआ है। इस सेब की फांकों पर हम मोरिंगा पाउडर थोड़ा सा छिड़क देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे, मिला देंगे, ताकि ये इसके अंदर जज़्ब हो जाए और ये वेस्ट ना हो और हमारे बर्ड इसको इजीली खा सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों जब तक इसके फीदर्स पूरे नहीं आते मैं इसको इंशाल्लाह डेली रूटीन में इसको फ्रूट, सब्ज़ी और ये भुट्टा दूंगा इंशाल्लाह।
अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये बिल्कुल सेट हो जाएगा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर। तो ये चीज़ें हमने इसको डेली रूटीन में देनी है और इसके ऊपर एलोवेरा जेल का पानी का स्प्रे डेली मारना है, तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की कोशिश पसंद आई होगी और इसी तरह से आप भी अपने बर्ड्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।